हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक कैपेसिटर्स और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। आप लोगों को चैनल पे जो वीडियोस दे रहा हूँ उम्मीद करता हूँ पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों को अगर चैनल पे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C2 shown in the figure given that potential at A is 90, C1, C2 और C3 की वैल्यू दी हुई है। अच्छा ठीक है, तो अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें ध्यान से तो क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल एट A जो है वो 90 वोल्ट है और पोटेंशियल एट B जो है वो 0 है, क्योंकि ये B जो है वो ग्राउंडेड है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B, पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम A टू B क्या है, अक्रॉस AB क्या है, वो है 90 वोल्ट्स। ठीक है, और इसके बीच में यहां पे 3 कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये सीरीज कनेक्शन है। सीरीज में क्या होता है, जो पोटेंशियल है ना, जो पोटेंशियल है वो कैपेसिटर्स के अक्रॉस डिवाइड होते हैं। ठीक है, और सेम क्या होता है, सेम होता है चार्ज, जो चार्ज यहां से फ्लो कर रहा होता है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहां पे ये जो चार्ज है, चार्ज निकालना होगा कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर हम लोगों को इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और एनर्जी निकालनी है तो चार्ज के लिए हम लोगों को इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर सीरीज के लिए जो होता है फॉर्मूला वो होता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहां से ये क्या है 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/15। ठीक है, इसका अगर एलसीएम ले तो इसका एलसीएम जो है वो आता है 60, तो 60 या ये 3 प्लस 2 प्लस 4, तो ये कितना हो जाता है 5, 9/60। तो देयरफॉर जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाता है 60 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, माइक्रो फैराड। तो ये C इक्विवेलेंट है। अब C इक्विवेलेंट पता चल गई, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, चार्ज नेट चार्ज। तो नेट चार्ज का फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल। तो C इक्विवेलेंट क्या है 60/90 इंटू 90, V दिया हुआ 90। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा 600 माइक्रो कूलम के बराबर। ठीक, अब हम लोगों को क्या पूछा गया है, अब हम लोगों को पूछा गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 कैपेसिटर, C2 कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पूछा है, पोटेंशियल ड्रॉप पूछा है। तो देयरफॉर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C2 कितना होगा, C2 के अक्रॉस में चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है इतना, और C2 की वैल्यू हमें दी हुई है 30 माइक्रोफैराड। चलिए, तो इसको मैं अगर V2 नाम दे देता हूं तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाता है, देखिए इस वाले फॉर्मूला से Q इक्वल टू CV, तो V कितना होगा Q/C, तो Q नेट बाई C2 कितना है 600 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। माइक्रोफैराड को अगर हम लोग फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो ये, और ये कितना है 30 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा ये कूलम में था, सॉरी ये कूलम में, ये कूलम में, और ये फैराड। ठीक, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाता है
20 वोल्ट। ठीक है, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 20 वोल्ट। ठीक है, यानी C2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितनी है, वो है 20 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा है एनर्जी स्टोर्ड। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। अगर हमें किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड है ये पता करना है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल और उसके अक्रॉस कैपेसिटेंस, उसका कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। तो हम लोग आराम से यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हमें पता करना एनर्जी स्टोर कितना है। तो ये हाफ इंटू कैपेसिटेंस कितना है 30 इंटू 10⁻⁻⁶ और V है 20, तो 20 इंटू 20। ठीक है, यहां से हम लोग हाफ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 4 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं इसको, 1 2 3 0 की वजह से, ये और ये कैंसिल 2, तो ये हो गया 6 इंटू 10⁻³ जूल्स के बराबर। तो इतना जूल एनर्जी स्टोर्ड होगा कैपेसिटर 2 में और ये होगी उसके अक्रॉस की पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिए सर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन AB वेयर C1 और C5 जो है वो है 4 माइक्रोफैराड और C2 C3 C4 जो है वो है 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर पूछा है मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी और फिर टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, इक्विवेलेंस कैपेसिटर पूछा हुआ है, कैपेसिटेंस पूछा है बिटवीन A एंड B, यहां से यहां तक। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस एक डायग्राम देके थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। कैसे, देखिए मान लीजिए ये बैटरी है, तो इस सोर्स में से यहां से एक करंट पास होगा, करंट फ्लो करेगा, यहां तक आएगा, उस करंट को यहां से एक पाथ मिलेगा, तो वो क्या करेगा, यहां से फ्लो करेगा। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो जो करंट होगा वो एक्चुअली यहां से नहीं, यहां से फ्लो करके निकलेगा। सिमिलरली वो करंट इससे पास होगा और फिर यहां जाने की बजाय यहां से शॉर्ट सर्किट होकर फिर वापस रिटर्न कर जाएगा। तो मतलब ये दो कैपेसिटर और ये दो कैपेसिटर के अक्रॉस में कोई करंट फ्लो करेगा ही नहीं, यानी कोई चार्ज यहां पे फ्लो होगी ही नहीं। तो ये वाली और ये वाली ये कोई काम की नहीं है। इसमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस कैपेसिटर की वजह से होगी, दैट इज C3, और C3 की वैल्यू कितनी है, वो है 2 माइक्रोफैराड। तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट विल बी ओनली 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ओनली 2 माइक्रोफैराड, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है चार्ज सप्लाई, फिर से Q नेट पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन। Q नेट इक्वल टू कितना, अभी मैंने बताया था C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है 2 इंटू V कितना है 5 वोल्ट, तो ये हो गया 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, और तीसरा क्या पूछा हमसे, टोटल एनर्जी E। E कितना है, हाफ CV², दैट इज हाफ C कितना है 2 माइक्रोफैराड, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू 5, तो ये और ये कैंसिल, तो
ये हो जाता है 25 माइक्रो जूल के बराबर। दैट्स इट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2020 में आ चुका है, देख लीजिए इसे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन कहता है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी वेयर ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस। अच्छा, फिर इफ अ डीसी सोर्स ऑफ 7 इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सोर्स। चलिए, तो देखिए पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो गिवन सर्किट है इसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, ये जो आड़ा टेढ़ा सा दिख रहा है हमको, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा समझे। जो पॉइंट्स है ना पहले उसको प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी, ठीक है, जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको प्लॉट करते हैं। और हमें यहाँ पे कितने पॉइंट दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 5 6, तो 6 पॉइंट दिए हुए हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे P, यहाँ T, और यहाँ पे सपोज मैं R और यहाँ S प्लॉट कर रहा हूँ ऐसे। ठीक है, करने का तरीका देखिए। ठीक है, इन 6 पॉइंट्स को मैंने इस तरीके से प्लॉट कर लिया। ठीक, अब देखिए A और P के बीच में एक कैपेसिटेंस है, एक कैपेसिटर है C1, दैट इज दिस। ठीक, फिर P और R के बीच में है C2, तो P और R के बीच में एक C2। सिमिलरली R और S के बीच में एक है ये C3। S और T के बीच में एक है C4। C4 और T और B के बीच में है एक C5, दैट इज दिस। ठीक है, ये और P S के साथ शॉर्ट सर्किट में है, यानी ये ऐसा, और R जो है वो T के साथ शॉर्ट सर्किट में है ऐसा। ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसकी शक्ल जो है कुछ ऐसी बनी। अब देखिए ध्यान से, P और S आपस में क्या है, शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट है तो मैं क्या कर सकता हूं, P और S को एक ही पॉइंट मान सकता हूं। इसी तरह R और T भी आपस में शॉर्ट सर्किटेड है तो मैं इस दोनों को भी एक पॉइंट मान सकता हूं। तो अगर मैं इसको यहां से पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर दूं और इसको यहां से पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये फिगर कैसा दिखेगा, ये फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा। That's it. ये A, ये B, P और S तो एक ही बात है, इसको P नाम दे देते हैं, इसको T नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया C2, C3, C4, C1 और C5। ठीक है, तो ये जो है एक्चुअल में ये है। ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, इस फिगर को हम लोगों ने पहले इस तरीके से ऐसे बनाया, फिर इसको ऐसे लिख दिया। तो देखिए, यानी ये 3 कैपेसिटर आपस में पैरेलल में है और ये इस पैरेलल नेटवर्क के साथ सीरीज में है। ये है आपका एक्चुअल फिगर। तो अगर हम लोग यहां से C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B पूछ रहा है तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, पैरेलल नेटवर्क
सारे दो दो हैं तो पैरेलल होंगे, तो इसका समेशन करेंगे 2 + 2 + 2 दैट इज 6। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C ऑफ पैरेलल नेटवर्क, ये कितना होगा 2 + 2 + 2 दैट इज 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, C पैरेलल दैट इज फॉर कैपेसिटेंस फॉर दिस पैरेलल नेटवर्क। और उसके बाद C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/C1 + 1/C फॉर पैरेलल नेटवर्क प्लस 1/C5 के बराबर। और ये कितना होगा 1/2 + 1/6 + 1/2 फिर से। ठीक है, तो इसका एलसीएम जो आएगा वो 6 ही आएगा। तो 3 + 1 + 3 दैट इज 7/6। तो यहाँ से जो C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 6/7 माइक्रोफैराड। ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड में हमें पूछा गया है, सेकंड में हमसे क्या पूछा है, इसे इरेज कर देते हैं अगर चाहिए होगी। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि डीसी सोर्स 7 को कनेक्ट किया गया है, चार्ज पूछ रहा है। तो वेरी गुड, सिंपल है ये भी। क्यू इक्विवेलेंट पूछ रहा है हमसे या क्यू नेट पूछ रहा है हमसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। अभी C इक्विवेलेंट निकाले 6/7 इंटू, और ये है 7 वोल्ट 7 दैट इज ये हो जाएगा 6 माइक्रो कूलम। अब पूछा क्या गया हमसे, अब हमसे पूछ रहा है कि एनर्जी कितनी स्टोर होगी। तो एनर्जी का जो इक्वेशन है वो हाफ CV² के बराबर। कैपेसिटेंस कितना है 6/7 और V कितना है 7, तो 7²। इससे ये कटा, इससे ये कटा 3, तो ये हो गया 21 माइक्रो जूल, 21 माइक्रो जूल। दैट्स इट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है। In the following arrangement of capacitors, the energy stored in 6 microfarad capacitor is E। तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो है E के बराबर। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैराड। अच्छा, चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये एक पैरेलल नेटवर्क है। ठीक है, और पैरेलल नेटवर्क में पोटेंशियल जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, पोटेंशियल जो होता है वो होता है बराबर। तो यानी इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको A और इसको B नाम दे दूं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB कितना होगा, इक्वल टू एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, अक्रॉस 6 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू V नाम देते थे इसको। ठीक है, V के बराबर है, सेम होगा। ठीक, तो अगर हम लोगों को पता है कि E जो है, E क्या है, E है आपका 6 माइक्रोफैराड के अक्रॉस एनर्जी। तो यहां से मैं लिख सकता हूं 2 × 6 × V²। ठीक है, CV²। तो यहां से जो V² की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, E/3 के बराबर। ठीक है, ये है V² की वैल्यू।
ठीक है। तो देयरफॉर एनर्जी अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड को क्या लिख सकते हैं फिर से, हाफ सी वी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू 12 इसका कैपेसिटेंस इंटू वी स्क्वायर कितना है, E/3 के बराबर, तो ये और ये 2, तो ये हो जाता है 2E के बराबर, ठीक है। तो एनर्जी अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड कितना आता है, 2E के बराबर। देखिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे E अक्रॉस 12 माइक्रोफैराड कितना आया, 2E के बराबर। दैट इज यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितना है, वो है 2E। ठीक, चलिए देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड। चलिए, अच्छा अब देखिए ये जो 3 माइक्रोफैराड है ये इस पूरे पैरेलल नेटवर्क के साथ सीरीज में है, ठीक है। तो सीरीज में होने की वजह से इस पैरेलल नेटवर्क में जितना चार्ज फ्लो कर रहा होगा उतना ही चार्ज यहां से फ्लो कर रहा होगा 3 के अक्रॉस, ठीक है। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं पैरेलल नेटवर्क के अक्रॉस जो चार्ज है वो कितना है। तो उसकी वजह से हमको क्या फाइंड करना है, सी इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल नेटवर्क, वो कितना होगा, पैरेलल है तो ये हो जाता है ऐड करेंगे तो 18 माइक्रोफैराड के बराबर, ठीक है। 18 और चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू C पैरेलल इंटू V, तो ये होता है 18V के बराबर, 18V, इसकी वैल्यू है 18 और ये V, तो 18V हो जाता है पूरा चार्ज, ठीक है। ये हो गया Q नेट। अब यहां से अगर एनर्जी अक्रॉस 3 माइक्रोफैराड निकालना हो तो हम लिख सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है, और हाफ सी वी की जगह हम इसको क्यू स्क्वायर बाई सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ इंटू क्यू स्क्वायर कितना होगा, 18 इंटू 18 इंटू वी स्क्वायर, और सी कितना है हमारा 3। अच्छा, वी स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों को पता थी, अभी हम लोगों ने निकाला था 18 इंटू 18 इंटू E/3 के बराबर, ठीक है। वी स्क्वायर की वैल्यू E/3 आई थी। तो अब इसको 2 जा दिस और ये, तो ये कितनी आई, ये आई 18E के बराबर। तो इसके अक्रॉस जो एनर्जी है वो कितनी है, वो है 18E के बराबर, ठीक है। और ये किस लॉजिक से हम लोगों ने फाइंड किया, हम लोगों ने फाइंड किया कि जो चार्ज यहाँ फ्लो कर रही है वही चार्ज यहाँ फ्लो करेगी। तो पहले पैरेलल को सॉल्व किया, उसके अक्रॉस हम लोगों ने चार्ज निकाल लिया, ठीक है। ये 18 वोल्ट नहीं है, ठीक है, ये 18 वोल्ट नहीं है, ये है आपका 18V माइक्रोकूलम, ठीक है। ये 18V माइक्रोकूलम है। V क्या है, V है पोटेंशियल।
ठीक है, किसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल हम लोगों ने एज्यूम किया था वो है, ठीक है। उसको यहाँ पुट किया 18v², तो 18 इंटू 20, फिर v² की वैल्यू हम लोगों ने सब्सटीट्यूट की और इसको ऐसे यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा हमसे, नेट या टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। अच्छा, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, 6 वाला जो है वो E लेगा, 12 वाला 2E और 3 वाला 18। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी जो होगी ड्रॉन वो कितनी होगी, E प्लस 2E प्लस 18E, दैट इज 21E के बराबर। दैट्स इट। चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X and Y have same area of plates and same separation between them. X has air between them while Y has dielectric of 4. अच्छा, calculate the capacitance of each capacitor if equivalent capacitance is 4. अच्छा, तो देखिए इसको करने के लिए पता होना चाहिए आप लोगों को एक चीज कि जो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट A/D के बराबर, ठीक है। ये होती है परमिटिविटी, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर, जो कि 1 के बराबर होती है। दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, इसका मतलब ER, ये होती है एप्सिलॉन नॉट M बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें तो ये हो जाता है ER इंटू E0, ठीक है। ध्यान से ये, ठीक है। अगर एक कैपेसिटर के बीच में एयर है तो उसके कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये। लेकिन अगर उसके कैपेसिटर के बीच में कोई मटेरियल आ गया तब उसका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है ना, वो हो जाता है एप्सिलॉन M A/D के बराबर, एप्सिलॉन M A/D के बराबर। और इसी को अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाता है ER E0 A/D के बराबर, और इसकी वैल्यू तो 1 होती है तो हम लोग इसको ER A/D भी लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज दिस, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहता है कैपेसिटेंस बताइए अगर EX है। तो देखिए यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एक मटेरियल है, इसके बीच में एक मटेरियल है, ठीक है। ER क्या दिया हुआ है, 4 के बराबर, ठीक। तो अगर मैं इसके कैपेसिटेंस को CX बोलूं और इसके कैपेसिटेंस को CY बोल देता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं, C ऑफ X इक्वल टू CX और C दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स
Cx। जब भी हम एक डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, वो उस कैपेसिटेंस को उस डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ा देता है। ठीक है, अगर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है, मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक है जो जिसकी वैल्यू K है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनिशियली अगर कैपेसिटेंस C है तो डाइलेक्ट्रिक्स कैपेसिटर के बीच में इंट्रोड्यूस होने के बाद वो बढ़ के K टाइम्स हो जाता है ये। ठीक है, तो देखिए दोनों कैपेसिटर का एरिया, स्पेसिंग सब कुछ सेम है, तो दोनों का कैपेसिटेंस भी सेम होना चाहिए। ठीक, इस फॉर्मूला के हिसाब से एरिया भी सेम, दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस भी सेम, तो दोनों के कैपेसिटेंस सेम होते अगर दोनों में एयर होता तो। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि यहां पे डाइलेक्ट्रिक ऑफ 4 जो है इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इसके 4 टाइम्स कम होगा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इससे 4 टाइम्स ज्यादा होगा। तो वही तो लिखा हुआ है कि अगर x का कैपेसिटेंस जो है Cx है तो y का जो होगा वो क्या होगा, 4Cx होगा, दैट इज 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों का C इक्विवेलेंट जो है क्वेश्चन में दिया गया है 4 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, तो अगर हम लोग यहां से C इक्विवेलेंट की जगह इसको पुट करें तो देखिए ये क्या है, सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cx इंटू CY बाई Cx प्लस CY इक्वल टू 4। Cx क्या है, Cx को Cx रखते हैं, Cy जो है ये 4Cx हो गया बाई Cx प्लस 4Cx इक्वल टू 4। यहां से ये क्या हो जाता है, 4Cx होल स्क्वायर बाई 5Cx इक्वल टू 4। यहाँ से 4 और 4 कैंसिल, यहाँ से C और C कैंसिल, तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू आ रहा है Cx वो कितना आ रहा है, Cx इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। तो Cy जो होगा वो क्या होगा, इसका 4 टाइम्स, दैट इज 4Cx, दैट इज ये हो गया 20 माइक्रोफैराड। दैट्स इट। देखिए इसको, अब हमसे पूछा क्या गया है, अब हमसे पूछा गया है कि पोटेंशियल क्या है। ठीक है, पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल क्या, तो देखिए पोटेंशियल के लिए फिर से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स x एंड y पूछा है। ठीक है, तो पोटेंशियल प्लेट की वजह के लिए हम लोग क्या फाइंड करना पड़ेगा, चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में दोनों कैपेसिटर से क्या फ्लो करता है, सेम चार्ज। ठीक है, तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस है वो कितना है, इसका जो C इक्विवेलेंट है वो कितना है, वो है 4 और ये है 5। तो Q नेट जो होगा वो क्या होगा, C इक्विवेलेंट इंटू V के बराबर, दैट इज 4 इंटू 15, दैट इज ये कितना हो जाता है 60 माइक्रोकूलम। तो 60 माइक्रोकूलम जो है वो यहां से फ्लो कर रहा है। ठीक, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा V, ये कितना होगा Q नेट बाई Cx। x के अक्रॉस पोटेंशियल को Vx लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 60 बाई Cx कितना था हमारे पास, Cx आया था 5, तो ये कितना आ रहा है, ये 12 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, सिमिलरली Vy कितना आ जाएगा, नेट सप्लाई कितनी है 15 और इसके अक्रॉस ड्रॉप कितना है, इसके अक्रॉस ड्रॉप है 12 माइक्रोवोल्ट, या फिर 12 वोल्ट लिखते हैं इसको, 12 वोल्ट।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट के बराबर। ठीक है, इसको वोल्ट ही रखने दीजिए, वोल्ट। ठीक है, ये हो गया 2 और 3 क्या पूछा हमसे, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का रेशियो इन एक्स एंड वाई, तो यानी ई एक्स बाई ई वाई पूछा है हमसे। ठीक है, तो कोई सा भी फॉर्मूला लगा दीजिए, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी एक्स बाई हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी वाई। चलिए, हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर कट गया, ये क्या आया, ये आ गया सी वाई बाई सी एक्स के बराबर, दैट इज 20/5, दैट इज 4। therefore 4/1, therefore ex is to ey is equal to 4:1, that's it।